सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आप पेंशन लेते हैं, तो साथियों पेंशन को लेकर के दो नई घोषणा कर दी गई है। इसलिए साथियों, यदि आप पेंशन लेते हैं तो अवश्य आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि साथियों पेंशन को लेकर के दो नई घोषणा की गई है। उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, राजस्थान में पेंशन बंद क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, उसकी पूरी जानकारी आप वीडियो में ले लीजिए, ताकि आपको जानकारी हो सके कि आपकी भी पेंशन आगे बंद ना हो जाए। साथियों, फरवरी और मार्च महीने की जो बकाया पेंशन है, उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, फरवरी मार्च महीने की पेंशन आपको अभी तक यदि नहीं मिली है, तो साथियों इसके बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए कि आपको फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो आपको कब मिलने वाली है। क्या आपको 2300 रुपए फरवरी और मार्च महीने के एक साथ मिलेंगे, तो साथियों एक साथ मिलेंगे या फिर आपको अलग अलग मिलेंगे, इसको लेकर की पूरी जानकारी आप वीडियो में अवश्य ले लीजिए। और पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है कैटेगरी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, दोस्तों उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि अब आपको मई महीने से पेंशन कितनी मिलने वाली है। साथियों, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो पेंशनर हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें, भेजें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के किस प्रकार से क्या कुछ नई घोषणा की गई है। और इसी के साथ दोस्तों पेंशन आपकी कब आपको मिलने वाली है, बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जिन भी पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है, साथियों उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में साथियों 4 श्रेणियों में पेंशन मिलती है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, कृषक वृद्धजन पेंशन है। और साथियों 92 लाख के आसपास पेंशनर है, जिनमें से साथियों अधिकतर पेंशनर है, यानी कि साथियों हम बात करें तो यहाँ पर 60 लाख या फिर 70 लाख से अधिक पेंशनर हैं, जिनकी पेंशन फरवरी मार्च की अभी तक पेंडिंग चल रही है। साथियों इनको कब मिलेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। साथियों, इससे पहले हम यहाँ पर अनेक जो पेंशनर हैं उनके द्वारा कमेंट्स किए गए हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से उनके सामने क्या समस्या आ रही है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जस्मीन के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि सर मार्च महीने की पेंशन का बिल अभी तक क्यों नहीं बना है, इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि मार्च महीने की पेंशन का बिल बन गया है, तैयार हो गया है साथियों, लेकिन अभी तक ये पेंशन नहीं डाली गई है। कब डलेगी जान लीजिए साथियों। इसके अलावा यहाँ पर शकुंतला की द्वारा भी कमेंट्स किया गया है 3 दिन पहले कि पेंशन का मैसेज मोबाइल में नहीं आता है तो क्या करें। तो आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवा लें, लिंक करवा लें, ताकि आसानी से आपके मोबाइल में पेंशन का आसानी से मैसेज आ सके कि कितनी तारीख की पेंशन, कितनी तारीख को पेंशन कौन से महीने की आपको मिल चुकी है। साथियों आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, पेंशन को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप भी कमेंट्स करें, कमेंट्स के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और वीना परनामी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है कि जयपुर से हूँ, 2 महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है और नवंबर के महीने में इनके द्वारा सत्यापन भी करवा दिया गया है। साथियों सत्यापन को लेकर के भी एक नई घोषणा कर दी गई है, अपडेट आ चुकी है। निर्मला के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि सर मार्च महीने की पेंशन मेरी अभी तक नहीं आई है, हम पेंशन के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, तो मार्च महीने की पेंशन कब आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भरत सिंह के द्वारा कमेंट्स किया गया कि मार्च महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, तो कब आपको ये मिलने वाली है अवश्य जान लीजिए। साथियों दोस्तों यहाँ पर आगे दिया गया है कि 2-3 महीने की पेंशन नहीं है। साथियों यदि आपको अभी तक जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है, तो साथियों आपको बहुत ही सावधानी से एक काम करवा लेना होगा। यदि आप ये सावधानी नहीं बरतें तो आपकी पेंशन आगे बंद हो सकती है, आपको पेंशन आगे नहीं मिलने वाली है। हरिओम मीना के द्वारा भी कमेंट्स किया गया कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन नहीं आई है, 4 महीने की पेंडिंग है। तो दोस्तों इनको भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर क्या करना होगा और किस प्रकार से इनकी पेंशन इनके अकाउंट में आ सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानकारी लेते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन की जो बढ़ोतरी की गई है वो कितनी की गई है। जैसे कि दोस्तों राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, इनके द्वारा साथियों जोधपुर में कुछ दिन पहले बयान दिया गया था कि राजस्थान में भजनलाल सरकार पेंशन में 1150 रुपए कम से कम पेंशन मिलती है, इसको बढ़ा करके अब 1500 रुपए किए जाएंगे। लेकिन साथियों ऐसा राजस्थान में नहीं किया गया। गहलोत सरकार के द्वारा 15% का जो पेंशन बढ़ोतरी का नियम बनाया गया था, उसकी जगह 10% पेंशन बजट में बढ़ाई गई है, 15% पेंशन नहीं बढ़ाई गई है। 5% जो पेंशन है वो जुलाई के महीने से बढ़ाई जाएगी। लेकिन दोस्तों 10% जो पेंशन बढ़ाई गई है ये अप्रैल के महीने से लागू होगी और मई के महीने से सभी पेंशनर को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
साथियों कितनी पेंशन बढ़ाई गई है, तो जैसे कि उम्र और कैटेगरी के हिसाब से पेंशन मिलती है। 1150 रुपए में 100 रुपए यहाँ पर साथियों और बढ़ाई गई हैं। इस प्रकार से 1250 रुपए पेंशन कम से कम राजस्थान में अब मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हैं जो विकलांग है उनको साथियों यहाँ पर 1250 रुपए पेंशन 75 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मिलते हैं। तो इनकी 10% पेंशन यहाँ पर बढ़ करके अब 1350 इनको मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं जिनको पहले यहाँ पर 1500 मिलते थे, तो इनको यहाँ पर 10% यानी कि 1650 रुपए इनको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सिलोकिसिस बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको साथियों यहाँ पर 10% जो पेंशन बढ़ाई जाएगी, तो साथियों उनको भी यहाँ पर अच्छा खासा लाभ होने वाला है। तो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेंशन यहाँ पर राजस्थान में बढ़ाई गई है। साथियों इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के एक और दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल। साथियों 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी। भौतिक सत्यापन की लास्ट डेट 31 मार्च थी, जिसको अब बढ़ा करके 31 मार्च से बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों 1 महीना बढ़ा दिया गया है। जोधपुर से न्यूज है, यदि आपकी भी पेंशन 2 महीने से ज्यादा पेंडिंग है, यदि जनवरी महीने की आपको पेंशन नहीं मिली है या इससे पहले की पेंशन नहीं मिली है, तो दोस्तों आपको भौतिक सत्यापन अवश्य करवा लेना है। यदि भौतिक सत्यापन आपने करवा लिया है तो दोस्तों उसको एक बार चेक अवश्य करवा लेना है। यदि आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो दोबारा से आपको भौतिक सत्यापन यानी कि केवाईसी करवानी होगी। जैसे कि दोस्तों जोधपुर की न्यूज है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जोधपुर जिले में अभी तक हजारों पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। जोधपुर जिले में अकेले में 65,000 से अधिक भौतिक सत्यापन पेंशनर के द्वारा नहीं करवाया गया है और अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण सरकार ने इसकी डेट को बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। और साथियों जोधपुर के जो पेंशन विभाग के अतिरिक्त निदेशक हरि सिंह मीणा है, उन्होंने कहा है कि भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर साथियों आगे पेंशन बंद हो जाएगी और यदि भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो पेंशनर संबंधित विकास अधिकारी से जाकर के मिल सकते हैं, आयुक्त से मिल सकते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जाकर के संपर्क कर सकते हैं और वहां पर जाकर के सत्यापन करवा लें ताकि उनको पेंशन आगे मिल सके, वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक नियम इसमें और बनाया गया है, यदि आप बाद में भी सत्यापन करवाएंगे तो उस समय भी आपकी पेंशन चालू कर दी जाएगी। यदि आप पात्र होंगे तो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो आपकी पेंडिंग पेंशन होगी, बकाया पेंशन होगी, वो लैप्स हो जाएगी, उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। अब साथियों जानकारी लेते हैं कि जनवरी महीने की पेंशन मिल चुकी है, फरवरी महीने की पेंशन कब मिलेगी और मार्च महीने की पेंशन कब मिलेगी। साथियों दोनों बिल बन करके तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं जन सूचना पोर्टल पर साथियों एक पेंशनर हैं जिनकी पूरी डिटेल यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथियों इनका जो नाम है, इनका जो एड्रेस है वो आपको मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको उनकी जो पेंशन है वो कब आई थी उसके बारे में आपको डिटेल देने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों इन पेंशनर को जो अंतिम भुगतान है, लास्ट पेमेंट है, वो मार्च 2025 को मिली है। यानी कि दोस्तों 31 मार्च 2025 को इनको यहाँ पर लास्ट भुगतान किया गया है। लेकिन कौन सी महीने का किया गया है तो वो भी आप यहाँ पर साथियों जान सकते हैं। इस पेंशन की पूरी जो डिटेल है वो इस प्रकार से है। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी महीने की पेंशन इनको कब मिली है। जैसे कि दोस्तों ये दिसंबर 2024 का महीना है जो पेंशन मिल चुकी है। अब यदि 2025 में जनवरी की बात करें तो दोस्तों जनवरी 2025 की जो पेंशन है उसका बिल 27 जनवरी 2025 को बना था और पेंशन कब मिली, 31 मार्च को मिली 1150 रुपए। इसके बाद में दोस्तों फरवरी का महीना है, फरवरी 2025 की जो पेंशन का बिल है वो 27 फरवरी को बन गया था, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है। फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया, अप्रैल का महीना चल रहा है लेकिन अभी तक नहीं डाली गई है। मार्च का जो महीना है साथियों मार्च 2025 जिसका बिल आप देख सकते हैं बन करके तैयार हो गया है। 2 अप्रैल 2025 को मार्च के महीने की पेंशन का बिल बन गया है लेकिन पेंशन नहीं डाली गई है। लेकिन साथियों यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है जिसको भी नहीं मिली है साथियों यहाँ पर एक साथ दोनों पेंशन आपको मिलने वाली है। 1150 पेंशन यानी कि 2300 रुपए की जो पेंशन है वो आपको एक साथ यहाँ पर दोस्तों मिलने वाली है। या फिर हो सकता है कि ये अलग अलग डेट को भी आपको 1150 रुपए पेंशन मिल सकती है। जिसको ज्यादा पेंशन मिलती है उसको ज्यादा मिलेगी, लेकिन जिसको 1150 मिलती है उसको 1150 रुपए पेंशन यहाँ पर एक साथ 2300 रुपए या फिर ये अलग अलग डेट में भी पेंशन आपके लिए जारी की जा सकती है। साथियों पेंशन
पेंशन विभाग से अपडेट तो यही निकल करके आ रही है कि 10 या फिर 11 अप्रैल को ये पेंशन आपके अकाउंट में साथियों डल सकती है। एक साथ 10 या 11 अप्रैल को या फिर अलग अलग डेट में 10 या फिर 11 अप्रैल को आपके अकाउंट में फरवरी और मार्च महीने की पेंशन आपके अकाउंट में आ सकती है। साथियों यहाँ पर इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि यदि उससे पहले की आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही तो आपको सत्यापन अवश्य करवा लेना है, ताकि आपकी पेंशन जो भी बेकार चल रही है वो आपके अकाउंट में आ सके। साथियों ये जानकारी थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य पेंशनर के पास आप वीडियो को सेंड करें, और पेंशन को लेकर के किसी प्रकार की अन्य और भी आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और साथियों यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों फिर एक नई अपडेट के साथ मिलता हूं। यदि पेंशन को लेकर के कोई और नई अपडेट आती है तो दोस्तों उसकी जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, इसलिए आप अवश्य चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।